देखिए अब हम लोग वॉइस में देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर दिया हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर तुम्हारा प्लीज और काइंड से स्टार्ट हो, ठीक है, या प्लीज और काइंड का एक्टिव वॉइस में अगर यूज होता हो तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या होगा कि अगर प्लीज या काइंडली यूज है तो उसको रिमूव कर देना है, और सेंटेंस का जो है पैसिव सेंटेंस का जो स्टार्ट होगा वो होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे और जो काइंडली और प्लीज को रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको लिखेंगे, ठीक ना। तो जैसे देखो काइंडली पोस्ट द लेटर, तो क्या होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, ठीक है। टेक योर चेयर प्लीज, तो क्या होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक ना। जब प्लीज हो रहा है या काइंडली है तो ये रिक्वेस्ट को बता रहा है, इसलिए जो हम लोग जो है यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा इंट्रांजिटिव वर्ब से तो यू आर ऑर्डर्ड और यू आर एडवाइज्ड का यूज करेंगे हम लोग पैसिव फॉर्म में, ठीक ना। इफ इंपरेटिव सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ इंपरेटिव intransitive verbs then you are ordered और you are advised is used to form passive voice। तो यहाँ पर देखोगे कि एक्टिव और पैसिव में स्टैंड अप, तो स्टैंड अप में जो देखोगे कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, ठीक ना, विदाउट टू। तो इसमें क्या होगा कि यू आर, यहाँ स्टैंड अप किसके लिए, ऑर्डर बता रहा है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो ये जो है ऑर्डर बता रहा है, तो ये क्या होगा इसमें पैसिव करने के लिए यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक ना। कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ना ही वर्ब चेंज है ना ही कुछ, इसमें सिर्फ जो होगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ठीक है। उसी तरह से गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, और वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड जो है एडवाइस बता रहा है, तो इसलिए वहां पर हम लोग एडवाइस यूज करेंगे। यहां पर सेंटेंस को समझने के लिए ये ध्यान रखना है कि किस तरह के सेंटेंस में जो हमारा एक्टिव फॉर्म होगा यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का जो यूज होगा उसमें वह सेंटेंस जो है हमारा ऑर्डर बता रहा, ऑर्डर के लिए है यूज या फिर कमांड के लिए है, ठीक ना, या रिक्वेस्ट है तो या एडवाइस है, ये सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर स्टैंड अप ऑर्डर है, गो देयर ये भी ऑर्डर है, और वर्क हार्ड ये एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग उस टाइप से जो है यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड यूज करें, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। टू हेल्प हिम ये एक्टिव फॉर्म है, इसका पैसिव कैसे करेंगे, तो मोहन वॉज आस्क्ड बाय हिम टू हेल्प हिम। अब यहां पर देखो मोहन वॉज आस्क्ड बाय हिम टू हेल्प हिम, ये लिखेंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मोहन वॉज आस्क्ड टू हेल्प हिम, ये जो है ज़्यादा करेक्ट, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, तो क्या होगा हर का सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा सी वॉज requested to sing a song। क्लियर है। उसी तरह से द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। और दे टोल्ड मी टू बी क्विक, तो क्या होगा आई वॉज टोल्ड टू बी, टोल्ड बाय दैम टू बी क्विक दे सकते हैं, टोल्ड बाय दैम टू बी क्विक। somebody told me to wait outside, तो I was
told to wait outside. He ordered the police to pursue the thief. तो क्या होगा? The police was ordered to pursue the thief. क्लियर है? तो इस टाइप से जो हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर ना? चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि इसमें जो है जब हम लोग इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस रहेगा तो उसमें हम लोग जनरली जो होगा एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है? तो यहां देखोगे कि जिस तरह से हमने सॉल्व किया है कि ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, तो हमने बताया कि हम लोग पहले इस टाइप से करते थे, बाय हिम देते थे एज अ एजेंट. लेकिन यहाँ पर जो है एजेंट का यूज़ क्या होगा? नहीं होगा. मोहन वॉज आस्क्ड टू हेल्प हिम, डायरेक्ट यूज़ होगा. ठीक ना? आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, तो सी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग. यहाँ पर जो है बाय मी यूज़ नहीं होगा. ठीक ना? रिक्वेस्ट किया गया है उसको गाने के लिए. ठीक ना? और द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम. और दे टोल्ड मी टू बी क्विक, तो यहाँ पर आई वॉज टोल्ड बाय देम दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक ना? और यहाँ पर हम लोग एजेंट रिमूव ही कर देते हैं, तो आई वॉज टोल्ड टू बी क्विक. ठीक ना? ये हो जाएगा. somebody told me to wait outside, तो I was told to wait outside. और he ordered the police to pursue the thief, the police was ordered to pursue the thief. यहाँ पर एजेंट का यूज नहीं होगा. ठीक ना? तो जब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट रहेगा या एडवाइस रहेगा तो इस टाइप से यूज किया जाएगा. अब अगर मान लेते हैं इन्फिनेटिव्स यूज़ किया जाए सेंटेंस में, तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? यानी हमारा एक्टिव में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्लस इन्फिनेटिव, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. ठीक ना? और मतलब वर्ब में विदाउट टू अगर है, तो जब हम लोग पैसिव फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो है वर्ब के बाद टू का यूज़ हो सकता है या फिर वर्ब के पहले टू का यूज़ होगा. तो यहाँ पर इन्फिनेटिव अगर नहीं है, सॉरी इन्फिनेटिव है तो हमारा जो है इन्फिनेटिव नहीं रहेगा. ठीक ना? मतलब कि विदाउट टू अगर वर्ब यूज़ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जब पैसिव फॉर्म करेंगे तो विथ टू यूज़ करेंगे. ठीक ना? तो टू का यूज़ वर्ब में होगा. तो यहाँ पर देखोगे आई सॉ राम प्ले, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करोगे. ठीक ना? तो राम, और यहाँ V2 है तो वॉज और वर होगा, तो वॉज, राम के साथ वॉज लगता है तो वॉज, और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म सीन टू प्ले बाय मी. ठीक है? आई फाउंड हिम स्विम, तो क्या होगा? ही वॉज फाउंड टू स्विम. ठीक है? टू स्विम बाय मी. आई मेड हिम वीप, तो ही वॉज मेड टू वीप बाय मी. दे मेड मी लाफ, क्या होगा? आई वॉज मेड टू लाफ, बाय देम देने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे मेड मी सिंग, तो आई वॉज मेड टू सिंग, बाय देम देने की जरूरत नहीं है. वी शॉ द प्लेन टेक ऑफ, तो क्या होगा? द प्लेन वॉज सीन टू टेक ऑफ, बाय अस देने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? अब उसी तरह से जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो, ठीक ना, तो फिर जो हमारा जो होगा तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे और फिर जो जनरल रूल था वही यूज होगा, लेकिन जो तुम्हारा कंप्लीमेंट है वो लास्ट में यूज होगा, वर्ब के बाद यूज होगा. कंप्लीमेंट को वर्ब के बाद यूज करेंगे. जैसे वी मेड हिम चेयरमैन, चेयरमैन जो है यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना, तो इस ये लास्ट में यूज होगा. तो यहाँ पर हिम जो है, यहाँ से हिम को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करिए तो ही वॉज मेड क्या होगा? चेयरमैन. ठीक है, एजेंट हट जाएगा. दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन, कैप्टन यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा? मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन. ठीक है. आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर. ठीक है.
तो इस टाइप से जो है आपको कन्वर्ट करना है। अगर कंप्लीमेंट यूज हो तब एक्टिव से पैसिव में, कंप्लीमेंट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या होगा। एक्टिव वॉइस जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाए, तो हम लोग किसको जो है सब्जेक्ट बनाएंगे? हम लोग किसी से बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में भी किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो जनरली जो हम लोग बनाते हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। अगर जब सेंटेंस पर जोर देना हो तब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई गेव हिम अ बुक, तो क्या होगा? हम लोग यहां से बना सकते हैं, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और अ बुक जो है क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आई गेव हिम अ बुक, तो ही हम लोग इसे बना सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी, और या फिर हो सकता है अ बुक से बना सकते हैं, अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी। ठीक है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो आई वॉज, यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाए, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और या फिर अ स्टोरी से बनाएंगे, अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी। ठीक है, बाय हिम। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो क्या होगा? ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी, या फिर अ चेयर वॉज ऑफर्ड हिम बाय मी। द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज, तो क्या होगा? फर्स्ट यहां ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के लिए, तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बिन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल, ठीक ना, या फिर अ प्राइज हैज बिन गिवन मी बाय द प्रिंसिपल। ठीक ना, इस तरह से जो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखना है कि ज़्यादातर इनडायरेक्ट से हम लोगों को बनाना है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है तो फिर हम लोग उसको बना सकते हैं। जब डायरेक्ट का तब यूज करेंगे जब सेंटेंस पर स्ट्रेस देते हैं। ठीक ना, तो दोनों से सही होगा, ऐसा कोई नहीं है कि गलत हो जाएगा। क्लियर है? दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में यूज हो तब। ठीक है, क्लियर ना?